Good morning, students. So, today's topic is belt drive. Introduction to belt drive. What is the using of belt drive? और हम बेल्ट ड्राइव कहाँ कहाँ जनरली हम लाइफ में काम में लेते हैं, ठीक है. So, using of the belt drive or rope drive or chain drive, all these functions are used. All these terms are used for power transmission. ये सब हमारे पावर ट्रांसमिशन के काम में आते हैं. Power transmission from one shaft to another shaft. एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में हमारे पावर अगर हमको ट्रांसमिट करनी है तो हमारी बेल्ट ड्राइव वगैरह हमें काम में आती है. तो अभी हम इस चैप्टर में बेल्ट ड्राइव पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे फर्दर चेन और रोप भी हम आगे के लेक्चर्स में डालेंगे. सो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने का मतलब हो गया आपका, जैसे सपोज आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, ये आपकी मोटर हो गई इलेक्ट्रिक है, इसकी एक शाफ्ट होती है. इलेक्ट्रिक मोटर तो आप कैसे घूम रही है सपोज, ठीक है ना. तो बाकी हमको सपोज हमारे मैकेनिकल में कोई हमको डिवाइस को रोटेट करवाना है या और कोई अदर मशीन को रोटेट करवाना, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल किसी को रोटेट करवाना तो हम बेल्ट ड्राइव वगैरह को हम यूज़ करते हैं. चाहे वो हमारी बाइक हो या कार हो, उसमें कई जगह हमारे पास बेल्ट ड्राइव वगैरह काम में. इससे जैसे हमारा सपोज कोई मशीन को रोटेट करवाना तो इसमें भी एक पुली लगा देंगे, है ना. तो पुली हम कुएं वगैरह में पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, तो उसको बेल्ट से कनेक्ट कर देंगे. बस यही हमारा आपका बेल्ट है, ठीक है. पुली आपकी ऐसे होती है इस तरह की, दिस इज योर पुली. ये आपकी शाफ्ट होगी जो गोल गोल होती है आपकी, दैट इज शाफ्ट, है ना. और इसको रोटेट करवाना है आपको, ये दूसरी शाफ्ट होगी. इस पर ये गोल गोल होगी आपकी सर्कुलर जो चीज़ है, ये होगी पुली. इस पर आप बेल्ट चढ़ाते हैं ऐसे. बेल्ट को जब सामने से देखेंगे तो इस तरह दिखेगी, साइड में से देखेंगे तो इस तरह दिखेगी, ठीक है. तो ये आपकी पुली चढ़ गई इसमें, समझ लीजिए. तो ये हो गया आपका, हमेशा इसको बोलते हैं ड्राइवर पुली. ड्राइवर मतलब जो मोटर से इससे कनेक्ट रहती है, जिसके थ्रू हम किसी को रोटेट करवाते हैं, जिसको हमको घुमाना होता है. इसको ड्रिवन इसको ड्रिवन और फॉलोवर पुली हम कहते हैं. इसका रोटेशन अगर ऐसे होगा तो इसका भी ऐसे ही होगा. ये बेल्ट हो गई आपकी, ठीक है. तो ये आपका बेसिक बेल्ट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए. अब एग्जाम्स में कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ बेल्ट, ओनली टाइप्स ऑफ बेल्ट. टाइप्स ऑफ बेल्ट आपसे पूछेंगे तो आप किस तरह बताएंगे. तो अभी ज़्यादा वो नहीं है बेल्ट का. 3 तरह की बेल्ट हम जनरली काम में लेते हैं, ठीक है ना. और पावर ट्रांसमिशन जो हम करते हैं वो भी हम कई तरीके से करते हैं. नंबर 1 आप ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये बेल्ट के थ्रू तो मैंने बता ही दिया. नंबर 2 आपके बेल्ट के थ्रू हो गया, चेन के थ्रू हो गया, ओके. और गियर के थ्रू भी आपका पावर ट्रांसमिशन होता है ना, गियर्स जो तुम बाइक्स वगैरह में देखते हो आप. दूसरा हो गया क्लच. बेल्ट के थ्रू आपका कहाँ पे होता है, बेल्ट के थ्रू होता है आपका जहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है. दो शाफ्ट्स के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की कितनी डिस्टेंस होगी, सपोज 8 मीटर 2 मीटर ऐसे चलता है, ठीक है. टाइप्स ऑफ बेल्ट तो बनानी पड़ेगी, उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए. चेन कहाँ पे हम यूज में लेते हैं, बेल्ट से हम पावर ट्रांसमिट तो करते हैं, लेकिन कई बार बेल्ट आपके आप देखते हो उतर जाती है, ठीक है. स्लिप से जो भी आपका स्लिप होगा उसके कारण आपकी बेल्ट उतर जाएगी, तो हम लेंगे चेन का, जहाँ हमको स्लिप होने से हमको ट्रांसमिट करते हैं. और हाई स्पीड के कारण स्लिप नहीं हो बेल्ट हमारी फ्रिक्शन के कारण तो हम वहाँ चेन काम मिलते हैं. जैसे बाइक्स वगैरह में हम चेन काम लेते हैं और भी जगह लेते हैं, ठीक है ना. बाइक्स में एक शाफ्ट आगे इंजन होता है आपका, फ्रंट में इंजन होता है, पीछे आपका जिसको आपको व्हील को रोटेट कराना होता है, उस तरह आपका वो चेन आप लगाते हो. गियर्स, जहाँ दोनों शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस, जैसे इसको इसके थ्रू मुझको इसको रोटेट करवाना है और दोनों की डिस्टेंस बहुत कम होगी, ये आपका गियर हो गया. अब मुझे इसको रोटेट करवाना है इस वाले शाफ्ट को, ठीक है. तो इसमें मैं दूसरा गियर लगा दूंगा, पुली की जगह में गियर लगा दूंगा, दोनों टीथ आपस में मैच होंगे और एक दूसरे को रोटेट करवाएंगे, ठीक है. इस तरह तो जहाँ डिस्टेंस बहुत कम होगी वहाँ आप गियर का यूज़ करेंगे. क्लच, अब इन सब केसेस में क्या होता था, दोनों शाफ्ट्स पैरेलल होती थी आपकी, देखो, ठीक है. अब इसमें जो इसको घुमाना है आपको और इस मोटर की शाफ्ट आपकी दोनों की पैरेलल है ना, पैरेलल है.
तो ये आपको पता होना चाहिए पैरेलल है। और इसमें इसमें आपका इसमें पैरेलल है, चेन में पैरेलल होती है, बेल्ट में पैरेलल होती है। क्लच की बात करते हैं जहाँ शाफ्ट दोनों को एक्सियल होती है, मतलब एक ही एक्सिस में होती है। सपोज जो क्लच प्लेट होती है आपकी गाड़ी में वो इस तरह की होती है, ठीक है, एक ही शाफ्ट में रहता है, दूसरा आपका ये रहता है ना इस तरह का। तो ये इंजन से अटैच रहती है आपकी फ्लाईव्हील के बाद, ये इंजन के थ्रू ऐसे रहती है, और ये रफ थोड़ा यहाँ पे सरफेस इनका रफ होता है क्लच का, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये दोनों आपस में अटैच होंगे तब पावर ट्रांसमिट होगी, तभी आपकी पावर ट्रांसमिट होगी क्लच की, है ना। तो कैसे जब आपस में ये मिल जाते हैं तो ये एक दूसरे को पावर ट्रांसमिट करते हैं। फिर इनका सरफेस जो है वो रफ होता है, ठीक है। तो इनकी एक्सिस और शाफ्ट को क्या है, कॉमन है, यानी को एक्सियल है, एक ही एक्सिस पर है, बाकी सब इसमें शाफ्ट पैरेलल होती है। बात समझ में आ गई। तो ये तो पावर ट्रांसफर करने के मेथड हो गए, कभी भी आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बेल्ट में नंबर 1 हो गया आपका फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट आपका यूज में हम कहाँ लेंगे मैं बताता हूँ। सेकंड हो गया आपका वी बेल्ट, सेकंड बेल्ट हो गया वी बेल्ट। एंड थर्ड इज सर्कुलर बेल्ट, थर्ड इज सर्कुलर बेल्ट, ठीक है। अब ये तीनों हम कहाँ लेते हैं, इनके डायग्राम्स वगैरह कैसे होती है ये देख लीजिए। फ्लैट बेल्ट का डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। तो ये फ्लैट बेल्ट हो गई, ये आपका क्या है, ये फ्लैट बेल्ट, ये आपकी फ्लैट बेल्ट हो गई, थोड़ा ऐसा बना लो, ये आपका फ्लैट बेल्ट हो गया, दिस इज अवर फ्लैट बेल्ट। नंबर 2 हो गया आपका वी बेल्ट। वी बेल्ट का मैं दिखा रहा हूँ इसमें, ये आपका इस तरह का वी बेल्ट का डायग्राम बनाओगे, अगर एग्जाम में पूछने कई बार आपके, है ना। तो ये आपका वी बेल्ट हो गया, दिस इज अवर वी बेल्ट, इसे बाहर नहीं निकालना। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन हो गया बेल्ट का। ये क्या है आपकी, ये चीज़ क्या है, ये पुली है, ये क्या है, पुली, पुली का डायग्राम है ये सब, है ना आपस में। ये पुली हो गया आपका, है ना। सॉरी, ये वी बेल्ट आपका थोड़ा ऐसा नहीं है, ये तो सर्कुलर बेल्ट है, वी नहीं है ना। वी बेल्ट बताता हूँ आपको, पुली, ये भी पुली हो गया आपका, और ये हो गया, ये हो गया आपका वी बेल्ट। ठीक है, दिस इज अवर वी बेल्ट। आप लोग ऐसे कैसे बना दिया आपने, से ठीक हो गया सर्कुलर बेल्ट, ये हो गया वी बेल्ट। ये आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसा होता है, देखो पुली आप जब देखोगे तो सामने से देखोगे तो पुली ऐसी होती है आपकी ना, और इसके ऊपर आपकी बेल्ट चढ़ती है इस तरह से ना। ये उसमें लगा रहता है शाफ्ट में, जो आप पूरे से बाल्टी वगैरह खींचते हो ना। लेकिन इसको जब फ्रंट से देखोगे, जैसे फ्रंट व्यू इसका ड्राइंग बनाओगे, तो ये आपको दो तरफ से दिखती है ऐसे, इस तरह की होगी ना, इसमें बेल्ट चढ़ती है, आपने देखना कभी भी आपकी लाइफ एग्जाम्पल में, लाइफ एग्जाम्पल में आप देखोगे ऐसे लाइफ में देखोगे, तो ये इस तरह की होती है दोनों तरफ से, आपको सामने से दिखेगा, दोनों तरफ दिखेगा बेल्ट का। लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया, हमेशा ड्राइंग का ये रूल होता है कि कभी भी अब ये मैं यही चीज़ मैं नीचे बनाऊँ, मैंने एक पार्ट बना दिया बस इसका, यहाँ भी एक पार्ट बना दिया, नीचे वाला नहीं बनाया। तो बेल्ट इस पर जब चढ़ेगी, ये वी है, ये वी इसमें वी आएगी, सामने से आपको बेल्ट क्या दिखेगी, इस तरह की। फ्लैट बेल्ट में फ्लैट होती है नॉर्मल, पट्टा जो कहते हैं आटा चक्की वाले जो देखना, वहाँ आप देखोगे कई बार पट्टा होता है आपका, ये फ्लैट बेल्ट हो। फ्लैट बेल्ट कहाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह इन सब में यूज़ करते हैं, जहाँ डिस्टेंस 8 मीटर तक आपकी होती है ना, 8 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और सर्कुलर बेल्ट हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस मोर देन मोर देन 8 मीटर आपकी होती है। जैसे रोप ड्राइव आपके हो गया, रोप ड्राइव होती है ना, झूले वूले होते हैं, लक्ष्मण झूले वगैरह आपने सुना होगा, रोप ड्राइव वगैरह, उसमें लंबी डिस्टेंस हमको पावर टाइम मोटर यहाँ चलती है, लेकिन आपका वो रोटेट होता है, घूमता है झूला, इधर से उधर जाता है पहाड़ के हिस्से से दूसरे हिस्से पर। तो वहाँ हम रोप ड्राइव वगैरह काम मिलते हैं, वहाँ बेल्ट वगैरह ले नहीं सकते हैं। तो आटा चक्की में तो जहाँ ग्रेट मोटेड अमाउंट ऑफ पावर हमको ट्रांसमिट करनी हो, हल्की फुल्की, और डिस्टेंस 8 मीटर से ज़्यादा आपकी हो, वहाँ हम ये काम में लेते हैं। और फ्लैट बेल्ट हम काम में लेते हैं जहाँ डिस्टेंस आपकी 8 मीटर से कम हो, 8 मीटर तक हो। वी बेल्ट काम में लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वी बेल्ट हम काम में लेते हैं जहाँ पर हमें ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करना हो।
ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर, बहुत ज़्यादा पावर, जैसे मशीनिंग वगैरह में सब में वी बेल्ट ही काम में आती है, ज़्यादा पावर आपको ट्रांसमिट करनी है, डिस्टेंस उनकी कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं है आपकी 1 मीटर हो, डिस्टेंस कम होनी चाहिए 1-2 मीटर के आसपास, वहाँ हम वी बेल्ट काम में लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें फिर वेलोसिटी रेशियो, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव वगैरह है ना। अभी अभी पढ़ा है हमने टाइप्स ऑफ बेल्ट। क्या पढ़ा है आपने? टाइप्स ऑफ बेल्ट। इसके बाद बेल्ट ड्राइव क्या होता है, तो जो अरेंजमेंट होता है इसको ड्राइव बोलते हैं। ये अरेंजमेंट ड्राइवर और फॉलोअर का ये जो अरेंजमेंट होता है इसको ड्राइव बोलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बेल्ट ड्राइव हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव और वेलोसिटी रेशियो। ओके स्टूडेंट, सो